मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के कैट रोड पर एक जगह लगती है जिसका नाम सहरनगर है। दरअसल वहां पर सुबह के समय लगभग 10 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। बड़ी संख्या में लोग जुड़ने लगते हैं, चाहे वो आसपास के लोग हो या रिश्तेदार हो या पड़ोसी हो। साथ ही जिन लोगों ने न्यूज़ चैनल देखा था, जिन लोगों ने अखबार पढ़ा था, जिन लोगों ने सोशल मीडिया पर ये खबरें पढ़ी थी, वो खबर देखने के बाद वो लोग इस ट्रांसपोर्ट कारोबारी के घर पर जुट जाते हैं और उन्हें सहारा देने के लिए, तसल्ली देने के लिए। इसी बीच में जो इस पर जब बड़ा बेटा होता है, जिनका नाम सचिन रघुवंशी होता है, सचिन रघुवंशी कहीं से उपले का इंतज़ाम करते हैं और उपले का इंतज़ाम करने के बाद आग जलाने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच में उसके बुजुर्ग पिता की बड़े वाले बेटे पर नज़र पड़ जाती है। वो उसके पास जाते हैं और जाकर पूछते हैं कि बेटा, तुम ये आग जलाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? वो कहता है, पिताजी मच्छर लग रहे हैं, लोगों को दिक्कत हो रही है, इन मच्छरों को भगाने का इंतज़ाम कर रहा हूँ। तभी उसको बुजुर्ग पिता कहते हैं, बेटा मेरे बाल यूं ही सफ़ेद नहीं हुए हैं, मेरे चेहरे पर यूं ही झुर्रियाँ नहीं पड़ी है, ये सब उम्र का तगाज़ा है। और मैं समझ सकता हूँ कि मैं जान सकता हूँ कि जब कहीं कैजुअलिटी होती है तभी इस तरह की आग जलाई जाती है, इस तरह से धुआं किया जाता है। दरअसल इस घर का एक बेटा है जो लाडला बेटा है, सबसे छोटा बेटा है। वो अचानक से लापता हो जाता है। अपनी पत्नी के साथ हनीमून मनाने के लिए निकला था, लेकिन जब उसका कहीं अता पता नहीं चलता है तो पता चलता है कि उम्मीद मौत हो चुकी है, वो मर चुका है और उसका कत्ल हो चुका है और उसका पार्थिव शरीर का इंतज़ार किया जा रहा था ताकि उसका अंतिम संस्कार हो सके। आखिरकार 4 जून 2025 की शाम की ये बात है। लगभग 5 बजे के आसपास जब सब घर पर पहुंचता है तो घर वालों का रो रो के बुरा हाल हो जाता है। तब जाकर घर के बुजुर्ग आदमी होते हैं, पिता होते हैं, वो अपने बेटे से कहते हैं कि माँ को मत पता चलने देना। लेकिन बात ही कुछ ऐसी थी कि माँ ही नहीं बल्कि जहाँ जहाँ तक ये बात पहुँच रही थी, सबको पता चल जाता है कि आखिरकार बेटे के साथ हुआ क्या था। आज की इस कहानी के माध्यम से हम भी यही समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार हुआ क्या था। तो सबसे पहले आप सभी को मेरे तरफ से नमस्कार और आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो सच्ची घटना है जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की। दरअसल एक कारोबारी जो कि ट्रांसपोर्ट कारोबारी है, उसका नाम राजा रघुवंशी होता है, अपनी पत्नी सोनम रघुवंशी के साथ हनीमून पर निकले थे और वो अचानक से गायब हो जाते हैं, लापता हो जाते हैं। और 2 जून 2025 की 11 बजे के आसपास का वक्त है। मेघालय प्रदेश के एक जगह लगती है, इसका नाम है रियात ओलिंग अरियान बोईसर डोंग पार्किंग स्थल के पास एक गहरी सी खाई होती है जिसकी गहराई बताई जाती है कि ये लगभग 1000 फुट के आसपास वहां पर एनडीआरएफ, लेकिन पुलिस, लोकल व्यक्ति, पर्वतरोही, इन सब की मदद से कई दिनों के प्रयास के बाद आखिरकार एक लाश मिल जाती है। लाश जो होती है उस पर पूरी तरह से डिंक पोंछ हो चुकी थी, उसको पहचान पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। लेकिन सीधे हाथ पर राजा लिखा हुआ था और पुलिस वाले, ये एनडीआरएफ वाले, फिर गांव वाले या फिर पर्वतरोही या फिर उनके परिवार के लोग उसी राजा की तलाश कर रहे थे। आखिरकार राजा की लाश मिल जाती है और पहचान कर ली जाती है। उसकी जो लाश होती है उनको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। तो पोस्टमार्टम के बाद पता चलता है कि किसी ने एक हथियार, जिससे क्या नारियल काटा जाता है, धरती जैसा, जिसके दाब से भी बोलते हैं, उससे मारा गया है, साथ ही गहरी खाई में फेंका गया है, जिसकी शरीर की कई हड्डियां चकनाचूर हो जाती है। आखिरकार कत्ल क्यों किया, किसने किया, जबकि इस लड़के की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। घर से 2000 और लगभग 2185 किलोमीटर दूर वो अपनी पत्नी के साथ हनीमून मनाने के लिए गया था। अभी गए हुए यहाँ पर लगभग 48 घंटे भी नहीं हुए थे। किसी से इतनी गहरी दुश्मनी कैसे हो सकती है कि वो नारियल काटने वाला उस हथियार से उसका कत्ल करेगा, उसको मारेगा। अब वो तो मिल जाता है, लेकिन जो उसकी पत्नी होती है सोनम रघुवंशी, वो कहाँ है, उसके लिए अभी भी सवाल खड़े हुए थे। अब उसको तलाश करने के लिए वही एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, साथ ही लोकल पुलिस स्टेशन व्यक्ति, लोकल जो भी मदद हो सकते थे, पर्वतरोही, सबकी मदद ली जाती है। लेकिन कहीं कोई पता ही नहीं चल रहा था। पत्नी नहीं मिलती है, पति मिल जाता है, लेकिन पति के पास अपना मोबाइल होता है, उसके अपनी कुछ सोने की अंगूठी होती है, चैन होती है, कुछ जरूरी चीज़ें होती है, पर्स वगैरह कुछ नहीं, कुछ ही नहीं मिलता है। अभी भी एक सवाल था कि आखिरकार हुआ क्या है।
जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद आखिरकार उस पार्थिव शरीर को, उस डेड बॉडी को, जो उसका छोटा भाई होता है, उसको लेकर अपने गांव चला जाता है और अपने घर चला जाता है। और जब ये खबर लोगों को पता चलती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ। दरअसल 11 मई 2025 की ये बात है। जो लड़का होता है राजा रघुवंशी होता है। राजा रघुवंशी की उसकी जो सोनम रघुवंशी नाम की एक लड़की से घर वालों की, परिवार वालों की सहमति के बाद अरेंज मैरिज होती है, शादी होती है। परिवार वाले के लोग बहुत खुश थे, बड़ी संख्या में लोग जुटे थे, सब लोगों ने बड़ी खुशियां मनाई थी और ये प्लान करते हैं, फैसला करते हैं कि कहीं घूम के आते हैं, देश के अलग अलग हिस्सों की प्लानिंग करते हैं और यहाँ इस जगह पर चलते हैं, उस जगह पे चलते हैं। फाइनल होता है, काम करते हैं, पहलगांव चलते हैं। पहलगांव में अभी कुछ ही दिन पहले ही आतंकवादी घटना हो जाती है, लेकिन वहां का प्रोग्राम कैंसिल करने के बाद इनकी इच्छा थी कि मां कामाख्या देवी के दर्शन भी हो जाएंगे। गुवाहाटी चलते हैं और पास में शिलोंग का एक बहुत अच्छी जगह है। यहाँ की पहाड़ियाँ बहुत सुंदर है, यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड है और यहाँ काम करते हैं, वहाँ चलते हैं। इसके लिए जो पत्नी है खुद प्लान करती है, खुद हवाई जहाज़ की टिकट बुक करती हैं और आखिरकार वो 20 मई 2025 को यहाँ से निकलते हैं। बेंगलोर से होते हुए सीधा शिलोंग पहुँचते हैं और शिलोंग पहुँचने के बाद सबसे पहले माँ कामाख्या देवी के दर्शन करते हैं और वहाँ से उसके बाद फिर शिलोंग की यात्रा के लिए निकल जाते हैं। 22 मई 2025 को मेघालय प्रदेश के पूर्वी खासी हिल्स जैसे एक जगह लगती है, नौनी ग्रियाट का एक गांव होता है, वहां पर होम स्टे करते हैं, रात को रुकते हैं। उसके बाद फिर सुबह दिन निकलता है। 23 मई 2025 को चेरापूंजी ओसरा हिल्स के लिए ये निकलते हैं और यही नैनी जो गांव लगता है वहां से एमएलए एक स्कूटी लेते हैं, एक्टिवा लेती है, उसको किराए पर लेते हैं और अगले 4 दिन तक स्कूटी रखनी थी और इसीलिए रखनी थी क्योंकि जो आसपास का इलाका था, पति और पत्नी दोनों साथ साथ घूम सके, वहाँ मन करे तो वहाँ पर रुक सके, जहाँ मन करे वहाँ खा सके, जहाँ मन करे वहाँ बैठ सके। इसीलिए इन्होंने एक स्कूटी किराए पर ली थी, साथ ही एक गाइड लिया था लोकल वाला, ताकि चीज़ों को आराम से आसानी से समझने का मौका मिल सके और वो बता सके कि हम लोगों को कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए। सब कुछ ऐसे ठीक ठाक चल रहा था और ये सोहरारी में एक जगह लगती है। गाइड को वहाँ छोड़ देते हैं और गाइड से कहते हैं कि अब हम आराम से जा सकते हैं, गूगल के मैप की वजह से मदद ले सकते हैं, हम लोग घूम सकते हैं, तुम चाहो तो चले जाओ। इसी बीच में जो सोनम रघुवंशी होती है वो अपनी सास उमा रघुवंशी से फ़ोन पर बातचीत भी करती है। फ़ोन पर बातचीत करने के बाद दोनों आपस में प्लानिंग करते हैं। वो बताती है कि हम लोग कहाँ घूम रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। उनसे पहले भी बातचीत हो रही थी, इससे पहले भी अपनी सुखों के क्षणों को वो आपस में शेयर कर रहे थे। लेकिन इसी बीच में 1:45 में थोड़ी चंद बातें होने के बाद अचानक ही सोनम रघुवंशी ये कहती है कि जो फ़ोन है उसके नेटवर्क थोड़ा दिक्कत कर रहा है, परेशानी कर रहा है। माँ जी मैं तुम्हें दोबारा फ़ोन करूँगी, तुम इंतज़ार करना, बाद में बात करते हैं। सास भी कह देती है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में बात करते हैं। वैसे भी पहले भी बातें हो रही थी और ये फ़ोन ऐसे कट जाता है। उसके बाद फिर फ़ोन लगता ही नहीं है। परिवार के लोग परेशान हो जाते हैं। जब घर परिवार में ये बात पहुंचती है तो 23 तारीख से संपर्क टूटा था और 24 तारीख को बातचीत नहीं हो पाती है। आखिरकार 25 तारीख को सोनम का भाई जो राजा का रघुवंशी होता है, उसका भाई ये प्लान करते हैं, जाकर सीधा शिलोंग की तरफ जाते हैं और वहां जाके बातचीत करते हैं। लेकिन लोकल पुलिस मदद ही नहीं कर पा रही थी। आखिरकार मीडिया के माध्यम से जब ये मामला हाईलाइट होता है, वायरल होता है, तब बात मुख्यमंत्री तक पहुंच जाती है, चाहे वो मेघालय के मुख्यमंत्री हो या फिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो या फिर देश के गृह मंत्री हो। फिर मामला इतना हाईलाइट होता है, उसके बाद NDARF, SDRF ये तमाम टीमें होती है और लोकल पुलिस, लोकल के लोग होते हैं, पर्वतरोही होते हैं, प्रयास कर रहे थे और एक एक दिन लगातार बीतता चला जाता है। उनके गायब होने के लगभग 11 दिन के बाद आखिरकार राजा रघुवंशी की तलाश मिल जाती है, लेकिन सोनम रघुवंशी का कहीं अता पता चलता ही नहीं है। उसकी जो लाश थी कब्जे में लेने के बाद, जब कब्जे में ले रहे थे तो पास में ही कुछ ऐसी चीज़ें मिलती है, जैसे लाल रंग की जैकेट मिलती है और एक काले रंग की जैकेट मिलती है, एक सफ़ेद रंग की शर्ट मिलती है। ये लगाया जाता, ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा था जैसे कि सोनम रघुवंशी का ये जैकेट होंगे, लेकिन जब तक इसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं आएगी इससे क्या पता चलेगा, क्या नहीं पता चलेगा। आखिरकार ये वाकई सोनम रघुवंशी की जैकेट होती है, ये शर्ट है ये किसी और की है, वो तो उसके रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जब लाश मिलती है उसके पास में ही एक नारियल काटने वाला हथियार मिलता है।
उस हथियार को देखकर अंदाज़ा लगाया जा रहा था जैसे कि राजा रघुवंशी इसी से कटकर उसकी हत्या हुई थी, उससे ही वो ज़्यादा नुकसान पहुंचाया गया था, उसी वजह से पहुंचाया गया था। साथ ही लाश को एक बहुत गहरी खाई में डाल दिया जाता है और गहरी खाई में जाने से उसके शरीर की कई हड्डियां टूट जाती है। जहां पर वो लाश मिलती है वहां से एक बड़ी सी दीवार जो 5 फुट की ऊंची होती है, उसे वो सीमेंटेड दीवार को लांघना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन वो लांघ कर कैसे जाते हैं। आखिरकार परिवार के लोगों ने मांग करना शुरू किया सरकार से, प्रदेश सरकार से हो या फिर गृहमंत्री हो, फिर देश की सरकार हो, जो राजा रघुवंशी के साथ हुआ है इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। हालांकि मेघालय की सरकार ने एसआईटी का गठन किया और भरोसा दिलाया कि हम इस मामले की जांच पड़ताल उच्च स्तरीय से कर रहे हैं, जितनी जल्दी हो सकेगा कातिल को ढूंढेंगे। उन्होंने भी ये मान लिया कि वाकई राजा रघुवंशी की हत्या की जाती है, वो भी एक ऐसे हथियार से जिससे कि नारियल काटा जाता है, साथ ही उसके शरीर पर काफ़ी चोटें पहुंचाने की कोशिश की है। लेकिन सवाल ये उठता है कि लगभग 2000 किलोमीटर दूर अपने घर से, अपने परिवार से दूर है व्यक्ति, नई जगह गए हुए हैं, 24 घंटे या 48 घंटे का समय भी नहीं हुआ है। वहाँ किसी ऐसे व्यक्ति से ऐसी भी क्या दुश्मनी हो सकती है जो भी सीधा मौत के घाट उतार दे और उसकी पत्नी को पूरी तरह से गायब कर दे। पत्नी कहाँ है इस बारे में सोचकर परिवार वाले सिहर जाते हैं, परिवार वालों का भी रो रो के बुरा हाल हो जाता है। परिवार वाले मीडिया के माध्यम से यही मांग कर रहे हैं कि उनकी बेटी की हिफाजत की जाए, वो कहाँ है उसको जल्द से जल्द ढूंढा जाए, उसे खोजा जाए। और हम भी यही दुआ करते हैं, हम भी यही प्रार्थना करते हैं कि सोनम रघुवंशी जहाँ भी हो सुरक्षित हो, परिवार के पास पहुँचे, क्योंकि एक व्यक्ति इस घर का जा चुका है, मर चुका है, और जिसके घर का कोई जाता है वही अंदाज़ा लगाया लग सकता है कि आखिरकार उसके दिल पर क्या बीत रही होगी। जाहिर सी बात है, जब ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो देश के अलग अलग हिस्सों में हजारों लाखों लोग, करोड़ों लोग की संख्या में लोगों ने दुआएं दी। लेकिन जो राजा है वो तो नहीं रहा इस दुनिया में, लेकिन सोनम के लिए लोग अभी भी दुआएं कर रहे हैं। साथ ही ये मांग कर रहे हैं कि इस मामले में वाकई सीबीआई से जांच कराई जाए और जो भी कातिल है, जो भी हत्यारे हैं, उनको जल्द से जल्द कम से कम समय में पकड़ा जाए, उनको कोर्ट में सज़ा दिलवाई जाए, ताकि ये मैसेज दिया जा सके कि जो लोग दूर दराज के लोग घूमने के लिए जाते हैं, टूरिस्ट पैलेस पे जाते हैं, आखिरकार उनके साथ ऐसी घटनाएं अगर होती रहेगी तो वो घर से निकलते हुए डरेंगे, सह सकेंगे, कहीं जाने से भी कतराएंगे। और कुछ ऐसी जगह, भारत ही नहीं अलग अलग जगहों पर, जहां पर जिनका मेन को जो कमाई का सोर्सेस होता है, तो इस तरह से ट्विस्ट पहले से ही होते हैं। यदि इस तरह से लोगों पर खतरा आता रहा तो कोई घर से निकलने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाएगा। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और आप जाते जाते आपको ये भी बताना है कि जिस तरह से सोनम के पास और राजा के पास लगातार 4 मोबाइल होती है, हालांकि बताया जाता है कि मोबाइल जो है बरामद हो गया है, लेकिन 3 मोबाइल बरामद नहीं होते हैं। साथ ही जो राजा हैं उसके सोने की अंगूठी, सोने की चैन और भी कई ज़रूरी चीज़ें थी, पर्स, उनके पावर बैंक, इस तरह की कई ज़रूरी चीज़ें उसके पास भी थी, उनके पास जो गायब थी। ज़रूर किसी ने रॉबरी के हिसाब से, या फिर कोई वैसे एक जगह कॉफ़ी पी रहे थे और कॉफ़ी वहाँ से पसंद नहीं आती है, तो इस बात को लेके भी थोड़ा मनमुटाव हो जाता है। लेकिन क्या इतने से मनमुटाव के लिए कोई किसी का जान ले सकता है? जैसे स्कूटी जिससे ली थी, कहीं ना कहीं उस पर भी शक है, और एक होटल में रुके थे उस पर भी शक है। कई ऐसे जगह थी, मनसाएं थी, उनकी मनसा पर सवालिया निशान लगा रहे थे। अब ऐसे में परिवार वालों की तसल्ली के लिए इस मामले की जांच होनी चाहिए, वो भी उच्च स्तरीय होकर। जो कातिल हैं उनको पकड़ा जाना चाहिए और आरोप उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, हमारी मेहनत पसंद आई, तो इस वीडियो को लाइक करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। देखते हैं जो भी खबर सामने आती है कि उनकी वाइफ मिलती है या फिर किस स्थिति में मिलती है, लेकिन उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि वो जहाँ भी हो सुरक्षित हो और अच्छे से हो और अच्छे से मिल जाए। बस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।